कम आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे हम लोग सीयूईटी पीजी के आंसर की के अपडेट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद सीयूईटी पीजी का एक्सेप्टेड रिज़ल्ट का डेट और रिज़ल्ट आने के बाद आपका एडमिशन कैसे होगा, यानी कि पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है, ये सारे कुछ जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का हेल्प के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको मुझसे जुड़ने में आसानी हो और कुछ भी डाउट होता है रिगार्डिंग एडमिशन, काउंसलिंग या अन्य किसी भी प्रकार का डायरेक्टली मुझसे पूछ सके। तो इसलिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल सभी को ज्वाइन कर लीजिए और मुझसे डायरेक्टली जुड़ जाइए। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीयूईटी पीजी का जो है आंसर की कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जो है सभी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि आपका जो है आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। काफ़ी बच्चे जो है वेट कर रहे हैं कि आंसर की कब तक जारी किया जा सकता है। तो मेरा जो अनुमान है कि 8 तारीख तक, 8 अप्रैल तक जो है आपका आंसर की जारी किया जा सकता है। और आंसर की जारी करने के बाद 2 से 3 दिनों का आपको टाइम दिया जाएगा और आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। और उसके कुछ दिन बाद, यानी कि लगभग हफ्ते 10 दिन बाद, लगभग मान के चलिए 10 दिन बाद ही आपका जो है रिज़ल्ट आ सकता है। जो रिज़ल्ट है वो 10 डे के बाद कभी भी आ सकता है। रिज़ल्ट का जो है एक्सेप्टेड डेट होगा आपका 15 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी जो है आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ठीक है, ये मेरा एक्सेप्टेड अनुमानित समय है कि 15 से 20 तारीख के आसपास जो है आपका सीयूईटी पीजी का जो है रिज़ल्ट आ सकता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि आपका एडमिशन आखिर कैसे होगा। अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपका एडमिशन किस प्रकार से होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका जो है एडमिशन किस प्रकार से होगा। तो क्या करना है कि एक बार रिज़ल्ट आउट हो जाए इनके वेबसाइट पे, तो रिज़ल्ट आउट होने के बाद आपको क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे मान लो कि अगर आपको बीएचयू में काउंसलिंग कराना है, वैसे बीएचयू का काउंसलिंग जो है वो लेट होगा बाकी यूनिवर्सिटी के तुलना में। तो मान लो कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको बीएचयू में एडमिशन कराना है किसी भी कोर्स में, जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको क्या करना है कि बीएचयू के साइट पे जाना है। बीएचयू ऑनलाइन के जाना है और वहाँ काउंसलिंग वाला एक पेज मिलेगा, वहाँ जाके आपको रजिस्टर करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो कुछ समय बाद एक्टिव होगा रिज़ल्ट आने के बाद। अब कब एक्टिव होगा, कब पूरी जो प्रोसेस है वो कब जारी होगा, वो सारी कुछ आपको जानकारी वेबसाइट पर ही मिलेगी। और जो कुछ भी अपडेट आएगा उस यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं आपको सूचना देता रहूँगा। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी आधार पर आपको जो है काउंसलिंग कराना होगा। अब मान लो कुछ किसी और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें HCU या DU में एडमिशन लेना है, या DU में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, CUSB हो गया, CU राजस्थान हो गया, या BR अम्बेडकर जो लखनऊ में है, वो कहीं भी अगर आपको एडमिशन चाहिए, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं गाइज बात कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको उसी यूनिवर्सिटी की, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जैसे DU की अगर हम बात करें तो DU के लिए आपको DU के जो पोर्टल है एडमिशन वाला, वहाँ जाना होगा। सिमिलरली HU में अगर आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, या UOH जो भी कहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, HU और UOH एक ही यूनिवर्सिटी है, नाम में अंतर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जगहों पे UOH ही बोला जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो अगर वहाँ एडमिशन चाहिए तो इसके वेबसाइट पे जाइए, DU में चाहिए तो DU के वेबसाइट पे जाइए, और CUSB में चाहिए तो CUSB में जाइए, या अदर CU राजस्थान में चाहिए, हरियाणा में चाहिए, जम्मू में चाहिए, जहाँ भी आपको एडमिशन कराना है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना होगा और उसके पोर्टल पे जाके रिज़ल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा काउंसलिंग वाले पोर्टल पे। एंड देन जैसे ही आपका काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। रैंक लिस्ट है, मेरिट लिस्ट। कुछ यूनिवर्सिटी में रैंक लिस्ट और मेरिट लिस्ट के नाम से जारी होती है। तो रैंक लिस्ट कुछ यूनिवर्सिटी जारी करती है और उसी का नाम है मेरिट लिस्ट। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है मेरिट लिस्ट भी जारी करती है। एंड देन मेरिट लिस्ट के बाद आपका एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन लिस्ट बोला जाता है, कुछ का सिलेक्शन लिस्ट, और किसी का सिर्फ मार्क्स बताया जाता है कि कितने मार्क्स पे आपको जो है एडमिशन मिलेगा।
तो इस तरीके से पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपका होने वाला है। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैं आगे एक वीडियो अपलोड करूँगा कि किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग काउंसलिंग के दौरान अपलोड करने हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी रहता है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, डॉक्यूमेंट आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी में जब मांगा जाए हार्ड कॉपी तो बाद में भी दिखा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। थैंक यू।